हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आ जाओ जल्दी से कमेंट करो जो जो बच्चा आ चुका कक्षा के अंदर। प्राचीन भारत के इतिहास का जो हमारा महासंग्राम चल रहा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। 3 कक्षाएं हमारी हो चुकी थी प्राचीन भारत के इतिहास के ऊपर और चौथी क्लास आज हमारी होगी। ठीक है, आज की कक्षा के अंदर हमारा विषय क्या रहेगा। देखिए, स्टोन एज आपने पढ़ा, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा आपने, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन पढ़ा। अब आपको पढ़ने हैं धार्मिक सुधार आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन आपको पढ़ने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय धार्मिक सुधार आंदोलन। तो देखिए, धार्मिक सुधार आंदोलन का मतलब होता है कि पीछे जो आपने वैदिक धर्म पढ़ा था, वैदिक धर्म के अलावा भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हुए जिन्होंने अपना अपना एक धर्म या अपना अपना एक क्षेत्र स्थापित करने की कोशिश की और अपनी अपनी उन्होंने शिक्षाएं दी। ठीक है, अब कोई शिक्षा देगा तो जरूरी तो नहीं है कि वो सारी की सारी शिक्षाएं बिल्कुल सही होंगी, क्योंकि आप जानते हो कि वैदिक धर्म के अंदर भी बहुत सारी कुरीतियां थीं और जो कि मानव जाति के लिए अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो वैदिक धर्म प्लस में और भी दूसरे लोगों ने जो अपनी शिक्षाएं दी और उनका प्रचार प्रसार करना चाहा, तो उनके अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी जो मानव जाति के लिए लाभदायक नहीं थी। तो इसीलिए उन सभी कुरीतियों को नष्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी तरफ से विरोध किया और विरोध करके अपने कुछ ज्ञान दिया, कुछ मठ दिया, कुछ सिद्धांत दिए और अपना एक धर्म का निर्माण किया। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है धार्मिक सुधार, यानी कि नए नए ऐसे धर्मों का उदय होना जो पुरानी कुरीतियों को क्या कर देंगे, पुरानी कुरीतियों को जो नष्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। वैसे अगर मैं आपको बताऊं कि ऐसी ऐसी कुरीतियां कौन सी, आप सोचोगे सर ऐसे तो कोई कुरीति हमें वैदिक धर्म के अंदर आपने बताया नहीं, हमें पता नहीं लगा। तो बेटा देखो, क्या होता है कि कई बार ऐसी कुरीतियां होती है कि उस समय के लिए वो सही हो, लेकिन बाद के लिए जैसा परिवेश अपने आसपास का आपका इकोलॉजी सिस्टम जैसा बदल रहा है तो उसके अनुसार वो गलत साबित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि राजतंत्र नहीं था, लेकिन छोटे छोटे कबीलों के अंदर राजा जरूर होता था जो कि कबीले का मुखिया होता था। तो वो क्या करते थे, जैसा कि मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया कि अश्वमेध, राजसूय ऐसे यज्ञ करते थे। अब यज्ञों के अंदर क्या होता था, पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, उस समय के लिए चलो ठीक है, लोगों को ज्ञान नहीं था, बलि दिया जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो पशुओं की लोगों को आवश्यकता थी। अब आवश्यकता थी तो पशुओं का वध होगा तो उनकी कमी होगी, इसीलिए क्या किया गया, अलग अलग व्यक्तियों ने उसका विरोध किया। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि यज्ञ के नाम पे ब्राह्मण लोगों के अंदर, कुछ लोगों के अंदर लालच बढ़ता गया। ठीक है, क्योंकि देखो मुख्य वर्ग 2 होते थे, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय। क्षत्रिय रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे, अब ब्राह्मण क्या था, पूजा पाठ के लिए प्रसिद्ध थे। तो ब्राह्मणों ने क्या किया, उस पूजा पाठ के सहारे क्या करना शुरू कर दिया, लालच बढ़ गया, इसलिए ज्यादा आडंबर पूर्ण यानी ज्यादा दिखावे वाले यज्ञ हवन करने लगे, जिसके अंदर धन की हानि भी होती थी, पशुओं की हानि भी होती थी। इसलिए लोगों ने ब्राह्मणों का विरोध किया। इन धर्मों ने भी ब्राह्मणों का विरोध किया। ब्राह्मणों का विरोध का मतलब है कि वेदों का विरोध किया उन्होंने। अब वेदों से संबंधित हैं ब्राह्मण, क्योंकि वही उनका पूजा पाठ करते हैं, तो वेदों का विरोध किया। वेदों का विरोध करने का मतलब है कि वेदों के अंदर बहुत सारी जो कुरीतियां थी उनका विरोध किया। ठीक है, और अपने नए नए मत दिए। तो पहला आपने देखा पशुवध वाला। दूसरा क्या था कि वेदों के अंदर जो उत्तर वैदिक काल के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी, जिसके अंदर जन्म पर आधारित जातियां थी, तो लोगों ने इसका भी विरोध किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बल्कि बहुत सारे जो विद्वान हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से गंगा, जमुना, सरस्वती, सरयू जितनी भी नदियां हैं वो समुद्र में विलीन होने के बाद में जिस प्रकार अपनी विशिष्ट पहचान खो देती हैं, उसी प्रकार से मनुष्य जो है वो भी अगर योगी संत बन जाता है तो अपनी जो जातिगत पहचान खो देता है, यानी कि साधु संत की कोई जाति नहीं होती। इस प्रकार के विचार इन्होंने दिए। लेकिन वेदों के अंदर तो ऐसी कोई चीज नहीं थी कि जाति अपनी खो सकता है, वहां पर तो जन्म पर आधारित जातियां आपकी हो गई थी। पिछली कक्षा के अंदर आपने पढ़ा भी था। ठीक है, ऐसी ऐसी और भी बहुत सारी कुरीतियां थी, इसलिए नए धर्मों का विकास हुआ। आइए इनका अध्ययन कर लेते हैं एक बार। धार्मिक सुधार आंदोलनों के अंदर सबसे फर्स्ट वन जो आप पढ़ोगे आज वो रहेगा हमारा जैन धर्म। ठीक है, जैन धर्म। जैन धर्म के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। आइए बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। बेटा जैन धर्म और बौद्ध धर्म 2 धर्म होंगे जिनका अध्ययन करेंगे। आज जैन का करेंगे। ठीक है, चलिए। जैन धर्म जो है इसके अंदर तीर्थंकर होते थे। जैन धर्म के अंदर तीर्थंकर होते थे,
ये जो तीर्थंकर होते थे इनका काम क्या था? तो ऐसा कहा जाता था तीर्थंकर का मतलब है लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले। मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले को तीर्थंकर कहा जाता था। यानी कुछ अनुयायी होते थे और एक व्यक्ति मुख्य होता था। जो मुख्य व्यक्ति होता था, जो उन सबका गुरु होता था, उसको तीर्थंकर कहा जाता था जैन धर्म के अंदर। कुल मिलाकर इस धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए, ठीक है। और इन 24 तीर्थंकर में से कुछ मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखने। उसके बाद हम ये भी सीखेंगे कि जैन धर्म जो है इसके अंदर हमें बताया क्या गया। तो 24 तीर्थंकर के अंदर से सबसे पहले जो तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव। इनका प्रतीक आपको याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। इनका प्रतीक था सांड या बैल भी कई बार लिखा जाता है, ठीक है। और एग्जाम में पूछेगा किस वेद के अंदर इनका जिक्र है, तो याद रखें स्टूडेंट्स, यजुर्वेद के अंदर इसका जिक्र है। कई बार आपको कन्फ्यूजन होता है, सर क्वेश्चन कैसे आएंगे, कंसेप्ट तो हम कर रहे हैं। बेटा हर लाइन के अंदर एक क्वेश्चन छिपा हुआ है। जितनी भी चीजें यहाँ पे लिखी होती है ना, हर चीज को याद करो, क्योंकि हर लाइन का क्वेश्चन बनाया जा सकता है और इसके अलावा कोई किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। चलिए, पहले तीर्थंकर हो गए। इसके बाद एक चीज आपको याद रखनी है जो अगले तीर्थंकर के बारे में, वो आपको रखनी है 19वें तीर्थंकर, 19th तीर्थंकर जो 19वें हैं। क्यों याद रखनी है? क्योंकि उनका नाम था मातिल, या हिंदी में ही उनको आप बोल सकते हो मल्लीनाथ। यानी कि पहली और आखिरी, यानी जैन धर्म जो है उसके अंदर एकमात्र महिला तीर्थंकर जो थी वो थी मातिल या मल्लीनाथ, उनको बोला जा सकता। और कितने नंबर थी? 19वीं थी। चलिए, इसके बाद एक और आप याद रख लो, फिर जो मेन हमारा कंसेप्ट है उसके ऊपर हम आएंगे। 23वें तीर्थंकर के ऊपर आओ, जिसका नाम क्या था? पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ जिनको हम बोलेंगे 23वें तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक क्या था? इनका प्रतीक था सर्प यानी सांप, ठीक है। और इनके पिता जो थे, पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था अश्वसेन। और अश्वसेन जो थे ये काशी के राजा थे, ठीक है। काशी के राजा थे, यानी वाराणसी के राजा थे अश्वसेन, इनके पुत्र थे। पार्श्वनाथ जो हैं, इन्होंने 4 सिद्धांत दिए, 4 बातें इन्होंने बताई। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने बताया ट्रुथ, यानी हमेशा सत्य बोलना। दूसरी इन्होंने बताई नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का रास्ता। तीसरा इन्होंने बताया अस्तेय, अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब चोरी न करना, ठीक है। और एक चौथा बताया अपरिग्रह, अपरिग्रह, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब अपने पास प्रॉपर्टी ना रखना, धन ना रखना, ठीक है। या दूसरों से सिर्फ इतना ही ग्रहण करना, इतनी ही भिक्षा के रूप में लेना जिससे आपका जीवन निर्वाह हो सके, इससे ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं रखना। तो 4 इन्होंने सिद्धांत दिए अपनी तरफ से जीवन जीने के लिए। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आई, ये थी बेसिक बातें। अब बात करते हैं कि जैन धर्म जो है उसने मुख्य रूप से किस चीज़ का विरोध किया, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट हम देखेंगे। तो देखो बेटा, जैन धर्म जो है इसके अंदर इसके अनुयायियों ने क्या कहा कि आत्मा को नहीं मानते थे। ये क्या करते थे? आत्मा को नहीं मानते थे, सॉरी आत्मा नहीं, भगवान को नहीं मानते थे। आत्मा को मानते थे लेकिन भगवान को नहीं मानते थे, ईश्वर को नहीं मानते थे। याद रखें, सबसे मुख्य और इंपॉर्टेंट यही बात है कि आत्मा को मानना लेकिन भगवान को नहीं मानना। इन्होंने कहा कि जो कुछ है वो आत्मा ही है, अगर आप उससे सही कार्य करोगे तो आगे आपको सही परिणाम मिलेंगे, ठीक है। यानी कर्मों पर आधारित सिस्टम था सारा इनका। इसके बाद इन्होंने क्या कहा? इन्होंने उपासोथ करने को कहा, ठीक है। उपासोथ करने को कहा। उपासोथ का मतलब है कि जब तक मृत्यु ना आ जाए तब तक आहार का त्याग करना। यानी जब मृत्यु नज़दीक हो, जब शरीर की हालत इस प्रकार से हो जाए तो भोजन को त्याग देना चाहिए ताकि मृत्यु हो जाए, ठीक है। इसको बोलते थे उपासोथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था ये, अगर आपको पता हो। नहीं पता तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इतनी बात समझ में आई। मुख्य बात क्या थी कि आत्मा को माना, भगवान को नहीं। और वैदिक जो लोग थे, वैदिक धर्म किस चीज़ पे आधारित था? वेदों पे आधारित था। तो इन्होंने क्या किया? इन वेदों को नहीं माना। इन्होंने बोला वेद कोई भगवान के द्वारा लिखे हुए नहीं है, वेदों के अंदर भी गलतियां हो सकती हैं,
इसलिए कहा कि वेदों के अंदर जितनी बुराइयां हैं उनको हटा देना चाहिए। और वैसे ये वेदों को मानते ही नहीं थे। इन्होंने वेदों का क्या किया था, बहिष्कार किया था, वेदों का भी और वैदिक धर्म का भी किया था। ठीक है, चलिए इसके बाद चर्चा करते हैं आगे। इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब बात करते हैं अगले तीर्थंकर, जिनको हम बोलेंगे 24वें तीर्थंकर और सबसे मुख्य है, ठीक है, जिनको कहा जाता है स्वामी महावीरा, ठीक है, यानी महावीर स्वामी, महावीर स्वामी इनको कहा जाता है। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार के अंदर हुआ था। ये भी क्षत्रिय वंश से थे, ठीक है, क्षत्रिय वंश से थे। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और इनको 12 वर्ष के बाद 42 वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई? ये हुई थी इनको जाम्बिया ग्राम बिहार के अंदर साल वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी के तट पर, ठीक है, रिजुपालिका नदी के तट पर। याद रखिए, अगर आपसे जगह पूछे तो जाम्बिया ग्राम, साल वृक्ष के नीचे और रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 42 वर्ष की आयु में। ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता 30 वर्ष की आयु में जब घर छोड़ा तो किसकी आज्ञा ली थी? तो इन्होंने ली थी नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे, उनकी आज्ञा लेकर। ठीक है, वैसे महावीर स्वामी जो थे क्षत्रिय वंश से थे और शासक वर्ग से थे। ठीक है, इनके पिता जो थे, इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। इनके पिता थे सिद्धार्थ और ये क्या थे? ज्ञात्रक वंश के राजा थे। ठीक है, ज्ञात्रक वंश से संबंधित थे, उनके राजा थे। और इनकी माता जो थी, जिनका नाम था त्रिशला, इनकी माता त्रिशला, ये क्या थी? ये लिच्छवी वंश जो था उनके शासक की बहन थी। ठीक है, तो ये दोनों ही तरफ से शासक वर्ग से संबंधित थे, क्षत्रियों से संबंधित थे और इनको युद्ध कला और सभी कलाओं का पूर्ण रूप से ज्ञान था। ठीक है, लेकिन इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया। इसके अलावा इनके बारे में कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। इनकी बहन, उनका नाम क्या था? इनकी बहन का नाम था सुदर्शना। इनकी पुत्री का नाम, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये सारे प्रश्न पूछ लेता है कई बार आपसे, प्रियदर्शना। इनके दामाद का नाम, कई बार आपको जामिल लिखा मिलेगा या आपको जमाली भी लिखा मिल सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के साथ ये भी बात याद रखें कि इनका पहला शिष्य जो था, इनका पहला शिष्य वो इनके दामाद ही था, लेकिन बाद में इनके दामाद ने इनसे अलग होकर एक संप्रदाय बना लिया था जिसका नाम था बहुतरवाद। ठीक है, तो बहुतरवाद नाम का एक संप्रदाय बनाया था बाद में इनसे अलग होकर, लेकिन पहला शिष्य यही था। महावीर स्वामी जो हैं, इनकी पहली शिष्या कौन थी? इनकी पहली शिष्या थी चेलना। ठीक है, और चेलना कौन थी? ये थी ददीवाह की पुत्री। ददीवाह कौन थे? चंपा के राजा। ठीक है, चंपा के राजा ददीवाह की पुत्री चेलना जो थी वो उनकी पहली शिष्या बनी थी। चलिए, अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं कि जैन धर्म के अंदर मान्यताएं तो हमने आई थिंक पढ़ लिया पीछे। अब स्वामी महावीर ने क्या क्या अलग से अपने मत दिए, क्या क्या सिद्धांत दिए, उन सबको हम पढ़ते हैं। इसको साफ कर देते हैं एक बार। आइए, इसके बाद एक चीज़ आप कंपेयर करके रखिएगा कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी लगभग
आपके 12 साल के अंदर। लेकिन जो पार्श्वनाथ थे पीछे, जिनके बारे में आपने पढ़ा था, उनको ज्ञान की प्राप्ति मात्र 83 डेज के अंदर हो गई थी। ठीक है, 83 अगर ऑप्शन में ना आए तो 48 भी आप लगा सकते हो, क्योंकि 2 कन्फ्यूजन सही है, अलग अलग बुक्स के अंदर ऐसा मिलता है आपको। ठीक है, चलिए अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनको क्या बोला जाता था? इनको केवलीन बोला जाता था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको केवलीन बोला जाता था। चलिए इसके बाद अब आगे डिस्कस करते हैं हम कि इन्होंने पहला जो उपदेश दिया अपना ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश जो दिया वो दिया था पावापुरी के अंदर। और सबसे पहले किसको दिया? इन्होंने 11 ब्राह्मणों को दिया। ठीक है, 11 ब्राह्मणों को ने सबसे पहले अपना उपदेश दिया और उसके बाद अपने अनुयायियों को 11 भागों के अंदर बांट दिया और हर भाग का मुख्य जो प्रमुख था वो एक ब्राह्मण को बना दिया। यानी 11 ब्राह्मणों को 11 भागों में बांट दिया, 11 समुदाय बना दिए, ताकि वो क्या कर सकें? अपने धर्म और विचारों का प्रचार कर सकें। ठीक है, तो ब्राह्मणों के ही विरुद्ध था ये धर्म, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने ही इसको स्वीकार किया। याद रखेगा इस बात को। चलिए इसके बाद इन्होंने एक 5वां सिद्धांत दिया। ठीक है, 5वां सिद्धांत दिया, वो क्या दिया? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य देखो, 4 तो पीछे आपने सिद्धांत देखे थे, सत्य, अहिंसा, ऐस्ते, अपरिग्रह। उसके अंदर 5वां इन्होंने ऐड कर दिया ब्रह्मचर्य। इसके अलावा इन्होंने त्रिरत्न दिए। त्रिरत्न दिए, त्रिरत्न का मतलब 3 चीजें बताई जो कि सबको फॉलो करनी थी। वो क्या थी? सम्यक आचरण, ठीक है, सम्यक ज्ञान और सम्यक विश्वास। ठीक है, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान और सम्यक विश्वास। ठीक है, सम्यक विश्वास जो है इसको कई बार आप देखोगे तो सम्यक दर्शन भी इसको बोल दिया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर आपको सम्यक दर्शन शब्द इसके लिए प्रयोग होता है। मतलब क्या? सम्यक आचरण का मतलब होता है कि सुख दुख सबके अंदर समान व्यवहार करना। सम्यक ज्ञान का मतलब सच्चा ज्ञान। ठीक है, और सम्यक दर्शन का मतलब है सच्चाई में विश्वास करना। ठीक है, ये 3 सिद्धांत भी इन्होंने दिए। इसके अलावा अगली बात जो आपको याद रखनी है कि 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व के अंदर इनको मोक्ष की प्राप्ति हुई, इनकी मृत्यु हुई। और कहाँ पे हुई है? पावापुरी के अंदर। ठीक है, पावापुरी के अंदर इनकी मृत्यु हो गई 468 ईस्वी पूर्व के अंदर। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, फिर आगे कुछ बातें जानते हैं इनके बारे में। अब जैन दर्शन, जैन दर्शन का मतलब है कि जैन धर्म के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती, किस ग्रंथ से मिलती है? तो वो था इनका स्यादवाद। ठीक है, स्यादवाद, या कहा जाता था इसी को सप्तबघीने। ठीक है, सप्तबघीने या स्यादवाद, ये जैन ग्रंथ था जिससे जैन दर्शन, जैन धर्म के बारे में हमें पता लगता है। ठीक है, इसके अलावा आगम, उपागम, ये भी आपके जैन धर्म के ही ग्रंथ होते थे जो आपको याद रखना है। ठीक है, आगम, उपागम, या और बोलना चाहो तो अंग, उपांग, पूर्व, प्रकीर्णम, ये सारे के सारे क्या थे? ये जैन धर्म के ग्रंथ थे। ठीक है, जिनसे आपको जैन धर्म की जानकारी मिलती है। चलिए, ये सारी बातें थी जो लगभग आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सारी बातें मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में हम देखते हैं कि जो 2 जैन संगतियां हुई थी, इनकी मृत्यु के बाद 2 जैन संगतियां हुई थी, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, और ये चीज़ याद रखें, जितनी भी बुक्स वगैरह इनकी लिखी हुई थी ये सारी प्राकृत भाषा के अंदर थी। ठीक है, ये सारी किस भाषा में थी? प्राकृत भाषा के अंदर थी। चलिए, अब 2 जैन संगीतियाँ जो थी, सबसे पहली जैन संगीति जो हुई थी वो कब हुई थी? उसके बारे में 2 मत हैं। एक 300 ईसा पूर्व, या फिर इसी को बोला जाता कई बार 298 ईसा पूर्व। ठीक है, दोनों में से एग्जाम में कोई भी आ सकता है। वैसे ज़्यादातर आपने ये देखा होगा 298 ईसा पूर्व वाला। ठीक है, चलिए,
तो इस जैन संगीति जो थी आपकी इस समय पे हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके स्थूलभद्र। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। हुई कहाँ पे थी ये हुई थी पाटलिपुत्रा के अंदर। पाटलिपुत्रा के अंदर ये आपकी हुई थी, ठीक है। इसी संगीति के अंदर जैन धर्म जो था दो भागों में बट गया। इसी संगीति के अंदर जैन धर्म दो भागों के अंदर बट गया था। कौन कौन से? एक श्वेतांबर, ठीक है, और एक दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे ये पार्श्वनाथ के फॉलोवर थे, ठीक है। श्वेत का मतलब ये क्या करते थे? सफ़ेद कपड़े पहनते थे, ठीक है। और जो दिगंबर, जिसके अंदर आप देखोगे दिगंबर कौन थे? दिगंबर वो थे जो बिल्कुल नग्न रहते थे। और ये फॉलोवर किसके थे? ये भद्रबाहु के फॉलोवर थे, ठीक है। भद्रबाहु के फॉलोवर थे और नग्न थे। ये कहाँ गए? ये साउथ इंडिया दक्षिण की तरफ चले गए और ये उत्तर भारत की तरफ आपके रह गए। आज भी आप लोग देखते हो नग्न वाले जो हैं आपके भद्रबाहु के फॉलोवर दिगंबर वाले, ये बहुत ही कम आपको दिखते हैं, कभी कभार दिखते हैं, ठीक है। और श्वेतांबर को आप अपने आसपास कभी ना कभी आपके सिटी के अंदर आप देख ही लेते हो। ये पहली जैन संगीति थी जो कहाँ पे हुई, कब हुई, वो आपको याद रखना है। इसके बाद दूसरी जो जैन संगीति थी वो कहाँ पे, वो कब हुई थी? वो हुई थी 512 AD यानी 512 ईस्वी के अंदर हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? ये आपकी हुई थी, दो जगह हैं इसके लिए, वल्लभी या एक मथुरा, ठीक है। वल्लभी यानी गुजरात के अंदर या मथुरा, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है भाई, या ऐसा भी कहा जाता है कि एक साथ इन दो जगह पे चली थी, ठीक है। कब हुई थी? 512 AD के अंदर। और इसके अध्यक्ष कौन थे वो आपको याद रखना है, छम-छरमाण, ठीक है, ये अध्यक्ष थे। तो ये दोनों जैन संगीतियाँ जो हैं ये भी आपको याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये इतनी सारी चीज़ें थी जो कुछ इन्होंने बातें बताई, तीर्थंकर हुए और वो सारी चीज़ें जो एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। इसके लिए कंफ्यूज ना हो कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मैंने बता दा, प्रीवियस ईयर बुक से प्रैक्टिस करो या फिर एक बार इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद पूरी मैं कोशिश करूँगा कि 1-2 घंटे की जो कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चन हो वो आपकी बनाऊँ। मैं थोड़ा सा समय की कमी हो जाती है, अदरवाइज अभी तक वो बना देता, ठीक है। तो कुछ टाइम और दीजिए मुझे, उसके बाद हम बना लेंगे। चलिए इसको कीजिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट किए। थैंक यू।